सहयोग करता, उन्हें हमले का नेतृत्व करने देता। आखिरकार 8 देवताओं की चमक का मुख्य युद्ध कौशल स्काई डिवाइन डोमेन में केंद्रित है, और भले ही रेडियंट डिवाइन डोमेन एक अल्टीमेट डिवाइन डोमेन हो, इसे लेना आसान होगा। न केवल अपने स्वयं के प्रयासों को बचाना बल्कि हार्मनी क्रिएशन होम के साथ अच्छे संबंध भी विकसित करना। डोंगेन आदिम जाति के लिए एक परम दिव्य क्षेत्र वैसे भी ज्यादा उपयोगी नहीं है। क्या उन्हें डर नहीं है कि हम दीप्तिमान दिव्य क्षेत्र की रक्षा करेंगे? संघनित चंद्र सत्य दिव्य ने पूछा। वांग ये ने जवाब दिया, डोंगेन आइस्टी तब और भी खुश होगा, क्योंकि एक परम दिव्य डोमेन हमें हार्मनी क्रिएशन होम के साथ संघर्ष करने के लिए मजबूर करेगा। परिणाम चाहे जो भी हो, कम से कम एक दरार तो होगी, जिससे भविष्य में सहयोग करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अब हम हार मान सकते हैं? मॉडेस्ट ट्रू डिवाइन अनिच्छुक लग रहा था। बिल्कुल नहीं, वांग ने अपना सिर हिलाया। इतिहास के गियर पहले ही घूमने लगे हैं, स्थिर खड़े रहने से समय के साथ पीछे छूट जाने का ही खतरा है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे हट जाएंगे। हमें अब सक्रिय रूप से हड़ताल करने और अधिक लाभ के लिए लड़ने की जरूरत है। अल्पविराम। दीप्तिमान दिव्य डोमेन के बाहर मदर शान ई और अन्य कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन्स के नेतृत्व में हार्मनी क्रिएशन होम में गर्मागर्म चर्चा चल रही थी। चलो लड़ें, पवित्र माँ। यान ये सच्चे भगवान ने लड़ाई की भावना से भरे हुए घोषणा की। पूर्व दिव्य गठबंधन की मदद से डरने की क्या बात है? आप ऐसा नहीं कह सकते। ईस्ट डिवाइन अलायंस चाहेगा कि हम मानव महान कबीले गठबंधन के साथ टकराव करें, मिस्ट मून पैलेस मास्टर ने कहा। एक परम दिव्य डोमेन की खातिर मानव महान कबीले गठबंधन के साथ दुश्मनी करना सार्थक नहीं है। लेकिन हम रेडियंट डिवाइन डोमेन पर हमला कर रहे हैं, गुआंगशान ट्रू गॉड ने कहा। मानव महान कबीले गठबंधन खुलेआम इसे हड़प रहा है, उनके पास कोई औचित्य नहीं है। हमने इतना खर्च कर दिया है, अब हमें रेडियंट डिवाइन डोमेन का दावा करना चाहिए। इंसानों को हमें रोकने का क्या अधिकार है? उनके पास अधिकार है, क्योंकि वे 8 देवताओं के साथ सहयोगी हैं, जिंग ट्रू डिवाइन ने कहा। जब कोई सहयोगी मुसीबत में होता है तो हमें स्वाभाविक रूप से मदद करनी चाहिए, लेकिन वे हमारे सामने कुछ भी नहीं हैं। यान ये सच्चे भगवान ने गर्व से दावा किया। मानव महान कबीले गठबंधन ने रेडियंट दिव्य डोमेन में जो युद्ध कौशल तैनात किया है वह नगण्य है। यहाँ तक कि 8 देवताओं की चमक द्वारा छोड़ी गई शक्तियों के साथ भी हम उन्हें आसानी से नष्ट कर सकते हैं। मां शान ई ने थोड़ा संकोच करते हुए भौहें सिकोड़ी। सभी पहलुओं पर विचार करने पर भी उसका चरित्र स्वाभाविक रूप से अनिर्णायक था। विशेषकर अब जब स्थिति नाजुक है, हर निर्णय महत्वपूर्ण है और इसका प्रभाव हार्मनी क्रिएशन होम के भविष्य के विकास पर पड़ेगा। इसे नष्ट करना मुद्दा नहीं है, महत्वपूर्ण बात है घटनाओं की वह श्रृंखला जो सामने आएगी। दयालु प्रेम, तुम क्या सोचती हो? मां शान ई निर्णायक थी और दयालु प्रेम देवी की ओर मुड़ी, जिस पर उसे सबसे अधिक भरोसा था। मुझे लगता है कि हम सहयोग कर सकते हैं, दयालु प्रेम देवी ने धीरे से कहा। डोंगेन आदिम जाति द्वारा आकाश दिव्य क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमला करने के साथ 8 देवताओं की चमक का नाश होना तय है। स्थिति को उचित रूप से देखते हुए मानव महान कबीले गठबंधन 8 देवताओं की चमक को दीप्तिमान दिव्य क्षेत्र की रक्षा करने में मदद नहीं कर सकता है। एक कदम पीछे हटकर भले ही मानव महान कबीला गठबंधन रक्षा में मदद करता है, हम अस्थायी रूप से शत्रुता को रोक सकते हैं और पूर्वी दिव्य गठबंधन को हस्तक्षेप करने के लिए कह सकते हैं। इस प्रकार हम मानव महान कबीला गठबंधन को नाराज नहीं करेंगे। आपकी बात सही है। मां शान ई ने एक पल सोचा और संतोष से सिर हिला दिया। जैसे ही वह कोई आदेश देने वाली थी, अचानक उसे एक संदेश मिला। वह थोड़ा चौंकी और फिर उसकी फीनिक्स आंखों में भारी उलझन की झलक दिखाई दी। क्या बात है, पवित्र माँ? दयालु प्रेम देवी ने देखा और पूछा। मानव महान कबीले गठबंधन, उन्होंने दीप्तिमान दिव्य क्षेत्र पर हमला किया है, मां शान ई ने धीरे से कहा। महान हॉल के अंदर सभी ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य लोग पूरी तरह से अचंभित थे। क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? अल्पविराम। दीप्तिमान दिव्य क्षेत्र को एक नया स्वामी मिला है। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि एलियन दिव्य जाति वास्तविक रूप से खेल रही थी और सीधे दीप्तिमान दिव्य क्षेत्र पर कब्जा कर रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हार्मनी क्रिएशन होम के कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन सभी आश्चर्यचकित थे। मानव महान कबीले गठबंधन पूरी तरह से सिद्धांतहीन। इससे पहले जब 8 देवों की दीप्ति पर हमला हुआ था तब उन्होंने हस्तक्षेप किया था। ये पहले से ही पर्याप्त था। हाल ही में उन्होंने सीधे 8 देवों के साथ सहयोग किया और साथ में डोंगेन आदिम जाति के लिए एक जाल बिछाया। अब ये और भी अधिक अपमानजनक है। डोंगेन आदिम जाति को क्रोधित देखकर और 8 देवों के तेज का पूर्ण विनाश करने की मांग करते हुए मानव महान कबीला गठबंधन ने उन्हें नीचे गिराते हुए फिर से लात मारी। प्यार को लेकर कंफ्यूज हैं? कन्फर्म करने का तरीका यहाँ देखें। नीता अंबानी के इस महंगे शौक के बारे में जानकर आपको झटका लगेगा। लगातार करवटें बदलते रहना, केवल धार्मिकता और हितों के प्रति उपेक्षा को उजागर करना,
कितना गंदा, वांग ये ने कहा। अभी 8 देवों की दीप्ति को दीप्तिमान दिव्य क्षेत्र की देखभाल करने में मदद करें। वह निश्चित रूप से किसी को तब लात मारने में सक्षम है जब वह नीचे गिरा हुआ हो, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि इससे कुछ संभावित लाभ हो सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत पूरी तरह से प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के रूप में चुकानी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति कभी भी मानव महान वंश गठबंधन के साथ सहयोग करने के बारे में नहीं सोचेगा। ये तो एक परम दिव्य क्षेत्र है, इसके लायक नहीं। हार्मनी क्रिएशन होम इस समय निश्चित रूप से हैरान होगा, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने टिप्पणी की। वांग ये ने कहा, भले ही हमारे पास रेडियंट डिवाइन डोमेन में न्यूनतम सेना हो, फिर भी वे हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये युद्ध की पूर्ण घोषणा के बराबर होगा। हार्मनी क्रिएशन होम तो नहीं करेगा, लेकिन क्या ईस्ट डिवाइन एलायंस हम पर हमला करेगा? मॉडस्ट ट्रू डिवाइन ने पूछा। अभी के लिए भी नहीं, वांग ये ने कहा। महारानी यिन का गुट आकाश दिव्य क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में व्यस्त है, जबकि डोंगवेन आइस्टीट गुट अपनी स्थिति स्थापित करने में व्यस्त है। 8 देवताओं की चमक को भारी झटका दे रहा है, कुल विनाश पर आमादा है। इस स्तर पर कोई भी पक्ष हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ने में दिलचस्पी नहीं रखेगा। वे सहयोग करना चाहेंगे, हम पर हमला करने में हार्मनी क्रिएशन होम की सहायता करेंगे तथा हमारे विस्तार और विकास में बाधा डालेंगे। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने अपना सिर हिलाया। हार्मनी क्रिएशन होम इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है। ठीक है, वांग ये ने सिर हिलाया। हालांकि हार्मनी क्रिएशन होम का नेतृत्व बोए दिव्य जाति द्वारा किया जाता है, लेकिन अंदर कई आवाजें हैं जिन्हें एकजुट करना मुश्किल है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि डोंगवेन आदिम जाति का जवाबी हमला आकाश दिव्य डोमेन को फिर से हासिल कर सकता है या नहीं। मुझे आशा है कि 8 देवताओं का तेज बरकरार रहेगा, मॉडस्ट ट्रू डिवाइन ने विलाप किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वांग ये ने मुस्कुराकर बात टाल दी। यदि वे ऐसा करते हैं तो ये डोंगवेन आदिम जाति के लिए दूसरा बड़ा झटका होगा जो इससे बेहतर नहीं हो सकता। यदि वे टिक नहीं पाते हैं तो एक महान युद्ध डोंगवेन आदिम जाति को भी समाप्त कर देगा, जो हमारे लिए केवल लाभदायक है और कोई नुकसानदेह नहीं है। सबसे खराब स्थिति में वे बचाव करने में पूरी तरह विफल हो जाते हैं, यहाँ तक कि अनंत मुख्य अनुक्रम भी हार जाते हैं, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जरूरत के समय में 8 देवों की सहायता करके मदद करते हैं। दीप्तिमान दिव्य क्षेत्र को उन्हें लौटाने से डोंगवेन आदिम जाति द्वारा पूरी तरह से अलग थलग कर दिए गए उन्हें अंततः हम पर निर्भर होना पड़ेगा। 8 देवों के तेज की अवशिष्ट शक्ति प्राप्त करने से हम स्वयं को मजबूत बना सकेंगे। सभी ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे देवताओं ने सहमति में सिर हिलाया। जैसा कि वांग ये ने कहा, मानव महान वंश गठबंधन के लिए इस बार यह एक निश्चित जीत है। अंतर केवल इतना है कि कितना कमाया जाता है और कैसे कमाया जाता है। वांग ये ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आइए इंतजार करें और अंतिम परिणाम देखें। आकाश दिव्य डोमेन, युद्ध पुनः शुरू। महारानी यिन का निर्णय सही था। डोंगवेन आदिम जाति अचानक से आश्चर्यचकित होकर हार का सामना कर रही है, अब क्रोध से भरी हुई है और उसके पास गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं है। प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति शर्म को धोने और डोंगवेन आदिम जाति की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए उत्सुक है। जहां तक 8 देवों की दीप्ति का प्रश्न है, उनकी शक्ति मूलतः डोंगवेन आदिम जाति की शक्ति से बहुत कम थी। आकाशीय दिव्य क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले ही बहुत सारे संसाधन खर्च कर दिए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास अभी तक सेना तैनात करने का समय नहीं था। दिव्य क्षेत्रों में जहां प्रमुख कुल स्थित हैं, वहां शक्तिशाली लोग पहुंच भी नहीं पाए थे कि पूर्वी दिव्य गठबंधन की विशाल सेना ने उनके द्वार अवरुद्ध कर दिए और भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। ऐसी दबंग आक्रामकता! भाइयों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, सम्राट यिक्सियू ने जोश से भरा सिर ऊंचा करके चिल्लाया। डोंगवेन आदिम जाति कुछ खास नहीं है। अगर हम उन्हें एक बार हरा सकते हैं तो हम उन्हें अनगिनत बार हरा सकते हैं। आकाशीय दिव्य क्षेत्र की रक्षा करो, 8 देवताओं की चमक की महिमा का निर्माण करें। आक्रमण करो, उन पर हमला करो, आदिम वंश के मुकुट को हमारे पैरों तले रौंद दो। ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य लोग लड़ने की भावना से भरे हुए हैं। यद्यपि वे केवल 8 कुलों से मिलकर बनी एक नई उभरती हुई शक्ति हैं, फिर भी वे वफादारी और पारस्परिक सहायता को बहुत महत्व देते हैं। यही कारण है कि वे यहाँ तक पहुँचे हैं। पीछे हटना कोई विकल्प नहीं है, चाहे प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो। वे एकजुट होंगे और अंत तक लड़ेंगे। डोंगवेन आदिम जाति के आत्मसम्मान को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। यदि आवश्यकता पड़े तो वे मरने को भी तैयार हैं। अल्पविराम। हार्मनी क्रिएशन होम ने अपना निर्णय वापस ले लिया। दीप्तिमान दिव्य क्षेत्र पर अधिकार कर लेने के बाद अभिमानी सच्चा दिव्य उनके हॉल में प्रकट हुआ और माता शान ई से बातचीत करने लगा। चूंकि उनके बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए मामला शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ गया। 8 देवों के दिव्य क्षेत्र के लिए संघर्ष प्रत्येक की क्षमता के आधार पर लड़ा गया था। वे हार गए और वे किसी और को दोष नहीं दे सकते थे। आखिरकार ये सिर्फ मानव महान कबीले गठबंधन ही नहीं था जिसने अपना केक बांटा था।
सच कहा जाए तो ईस्ट डिवाइन एलायंस को इससे भी अधिक लाभ हुआ। आकाश दिव्य क्षेत्र में 8 देवों की चमक में फंसे प्रमुख कुलों के नेताओं, जिनकी सुरक्षा परम दिव्य क्षेत्र की तुलना में कमतर थी, और उनकी बिखरी हुई युद्ध क्षमता के कारण पूर्वी दिव्य गठबंधन के खिलाफ कोई मौका नहीं था। ये लगभग तुरंत ही टूट गया। फिर सेना ने आक्रमण कर दिया और हर जगह लाशें बिखर गईं। डोनशी दिव्य मोती के लिए लड़ाई में शामिल होने के बाद वे इसमें शामिल हुए बिना नहीं रह सकते थे। या तो राजा बन जाओ या पराजित बदमाश बन जाओ। मुझे खेद है, मैं ये कार्य पूरा नहीं कर सकी, माशान ई ने क्षमा मांगते हुए कहा। ये ठीक है, सार्वभौमिक प्रेम देव सम्राट ने दयालु मुस्कान के साथ जवाब दिया। बोए दिव्य जाति की रीढ़ और उनके नेतृत्व में सबसे पुराने ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्यों में से एक। उनके मार्गदर्शन में बोए दिव्य जाति ने लगातार और सावधानीपूर्वक विकास किया है, धीरे धीरे एक महान दिव्य जाति बन गई है और सद्भाव निर्माण होमगुट में अग्रणी भूमिका निभा रही है। ये सब 2 शब्दों पर निर्भर करता है, स्थिर और स्थायी। बिना निश्चितता के कुछ भी न करें। अत्यधिक जोखिम भरे कार्य करने से बचें। सार्वभौमिक प्रेम देव सम्राट की दृष्टि में निरंतर प्रगति करते हुए, भले ही प्रत्येक युग में थोड़ी ही प्रगति हो, जब इसे पर्याप्त लंबी समयावधि में फैलाया जाए तो प्रगति उल्लेखनीय हो जाती है। इसके विपरीत आक्रामक विकास से तीव्र वृद्धि या यहाँ तक कि परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन एक भी गलती अपरिवर्तनीय आपदा का कारण बन सकती है। आपका निर्णय सही था, यूनिवर्सल लव गॉड सम्राट ने कहा। 8 देवताओं की लड़ाई वास्तव में एक युद्ध के मैदान में बदल गई है, जहां मानव महान कबीले गठबंधन और पूर्वी दिव्य गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर हम आगे भी शामिल होते हैं तो हम आसानी से उनका दूसरा मोहरा बन सकते हैं। मानव महान कबीला गठबंधन वास्तव में चतुर है, माशान ई ने कहा। इस बार उन्होंने 8 देवताओं के तेज का उपयोग करके डोंगबेन आदिम जाति की स्थापना की, ताकि डोंगबेन आदिम जाति की युद्ध क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर किया जा सके, जबकि उन्हें खुद शायद ही कोई नुकसान उठाना पड़ा। दिव्य जन हॉल वास्तव में काफी मानवीय प्रतिभाओं को एकत्रित करता है, सार्वभौमिक प्रेम देव सम्राट ने टिप्पणी की। युद्ध कौशल पर जेड ब्यूटी दिव्य जाति के जोर की तुलना में वर्तमान मानव महान कबीला गठबंधन रणनीति बनाने और योजना बनाने, कई आकस्मिकताओं की स्थापना करने में बेहतर कुशल है, जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ओह, माशान ई ने आश्चर्य से कहा। दीप्तिमान दिव्य डोमेन के अलावा मानव महान कबीले गठबंधन के पास अन्य चालें हैं। काफी सारे। सार्वभौमिक प्रेम देव सम्राट ने आंखें मूंद लीं और हंस पड़े। न केवल उन्होंने आकाश दिव्य क्षेत्र के बाहर सेना की व्यवस्था की है, जो 8 देवों की सहायता करने और डोंगबेन आदिम जाति पर घात लगाने के लिए तैयार है, बल्कि वे अन्यत्र युद्ध करने के लिए 5वें चमत्कार के क्षेत्रों में भी गए हैं और कई मोर्चों पर फल फूल रहे हैं। From the Webpowered by Zergnet. The Kringe on-screen kiss that led to major real-life fallout. Taylor Swift's super inappropriate outfit is beyond embarrassing. यह थोड़ा पागलपन है, माशान ई ने टिप्पणी की। अच्छा, सार्वभौमिक प्रेम देव सम्राट हंसे। जितना अधिक भयंकर रूप से पूर्वी दिव्य गठबंधन और मानव महान कबीले गठबंधन टकराएंगे, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। आदर्श रूप से वे दोनों परस्पर रूप से घायल हो जाते हैं। अल्पविराम। दिव्य लोग हॉल। वांग ये ने टिप्पणी की। जेड ब्यूटी दिव्य जाति वास्तव में हार नहीं मानना चाहती है। यह अराजकता सिर्फ डोंगबेन आदिम जाति के भीतर ही नहीं है, यहाँ मानव महान कबीले गठबंधन में भी गड़बड़ है। शून्य जाति निष्क्रिय है, जेड ब्यूटी दिव्य जाति के छिपे हुए उद्देश्य हैं, और ड्रैगन मैन दिव्य जाति अविश्वसनीय है। वह अब काफी व्यस्त भी हैं। अभी उसने रेडियंट दिव्य क्षेत्र पर कब्जा किया ही था तथा सहयोगी 8 देवों रेडियंस के साथ समझौता किया ही था कि जेड ब्यूटी दिव्य जाति ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। भारी हथियारों से लैस होकर वे आकाश दिव्य क्षेत्र के बाहर प्रतीक्षा में बैठे हैं। 8 देवों की नज़र में वे उनकी मदद कर रहे हैं, डोंगबेन आदिम जाति पर घात लगाने और उनकी सहायता करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जेड ब्यूटी डिवाइन रेस का लक्ष्य अनंत मुख्य अनुक्रम है। निष्पक्ष होकर देखें तो जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के नज़रिए से यह निर्णय गलत नहीं है। 8 देवों की दीप्ति और डोंगबेन आदिम जाति के बीच घातक संघर्ष के बीच सम्राट यिक्सियु से अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त करके उनके पास वास्तव में लाभ कमाने का एक अच्छा मौका है। इससे भी अधिक, 8 देवताओं की चमक को प्रतिस्थापित करना और आकाश दिव्य डोमेन पर कब्जा करना। यदि ऐसा होता है तो 2 अनंत दिव्य डोमेन और अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ जेड ब्यूटी दिव्य जाति मानव महान कबीले गठबंधन के भीतर काफी हद तक शक्ति प्राप्त कर लेगी। वांग यी अब उन प्राचीन राजाओं के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं जो हाल ही में सिंहासन पर बैठे हैं। महाराज, प्रधानमंत्री पुनः विद्रोह करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि दूसरा बड़ा भाई इस बार कुछ प्रयास करेगा और दृढ़ रहेगा। वांग ये, जाहिर है, निष्क्रिय नहीं बैठेगा। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के शामिल हो जाने के बाद वह कुछ नहीं कर सकता था और परिणाम आने का इंतजार नहीं कर सकता था। क्या होगा यदि परिणाम वह न हो जो वह चाहता है? जब तक इसका समाधान होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
अपनी योजनाएं यथाशीघ्र तैयार करनी चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार हमारी सबसे बड़ी मुसीबत डोंगवेन आदिम जाति नहीं बल्कि जेड ब्यूटी डिवाइन जाति होगी। अभिमानी ट्रू डिवाइन ने ठंडे स्वर में उपहास किया। अपने उच्च पद के आदि, अत्यंत संयमित और खुद जेड ब्यूटी डिवाइन जाति से होने के कारण वह कुछ हद तक नाखुश महसूस कर रहा था। जो स्पष्ट रूप से एक निश्चित जीत की स्थिति थी, वह अब जेड ब्यूटी डिवाइन रेस की भागीदारी के कारण भ्रमित करने वाली हो गई है। एक बार जब डोंगवेन आदिम जाति और 8 देवों की दीप्ति दोनों को भारी नुकसान होगा, तो जेड ब्यूटी दिव्य जाति को इसका लाभ मिलेगा, जिससे मानव महान कबीले गठबंधन के लिए विश्वास और प्रतिष्ठा की हानि होगी। भले ही वे अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त कर लें, फिर भी वे बहुत निष्क्रिय स्थिति में ही रहेंगे। वांग यी द्वारा पहले किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इसके अलावा उन्हें मानव महान कबीले गठबंधन के विघटन और जेड ब्यूटी दिव्य जाति के सत्ता पर कब्जा करने के पुनरुत्थान का सामना करना पड़ेगा। उस समय वे निश्चित रूप से पूर्व दिव्य गठबंधन द्वारा दबा दिए जाएंगे। यह एक आशीर्वाद है, अभिशाप नहीं, लेकिन एक ऐसा अभिशाप है जिसे टाला नहीं जा सकता। वांग यी ने इसे संभाव से स्वीकार कर लिया। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है, वे अंतिम क्षण तक हार नहीं मानेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बार गॉड ब्यूरिंग टूम में जेड ब्यूटी दिव्य जाति को वश में करने के बाद अब मैं उन्हें फिर से हरा सकता हूं। अब चाहे ताकत की बात करें या प्रभाव की, मैं पहले से भी ज्यादा मजबूत हूं और मैं और अधिक मजबूत हो जाऊंगी। तारांकन आकाश दिव्य डोमेन। ताइनिंग सेना के कमांडर वांग ये और 6 लोगों का एक समूह बाहरी क्षेत्र में खड़ा है। हॉल मास्टर टीम, उनकी ताकत कमजोर नहीं है, आत्मसंरक्षण में कोई समस्या नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य इस भव्य युद्ध पर बारीकी से नजर रखना है, जो इतना महत्वपूर्ण है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेशक इससे युद्ध की स्थिति में सूक्ष्म परिवर्तनों का करीब से अवलोकन करने का अवसर भी मिलता है। वाकई बहुत ही तीव्र। तेनिंग सेना कमांडर की आवाज में अनियंत्रित उत्साह था, उसकी मुठ्ठियां अनजाने में ही बंद हो गई थीं। उसकी बाघ जैसी आंखें तीव्र युद्ध इच्छा से चमक रही थीं। वह चाह रहा था कि वह डोंगवेन आदिम जाति के खिलाफ लड़ रहा हो। डोंगवेन आदिम जाति बहुत मजबूत है, मास्टर स्वोर्डप्ले ने गंभीरता से कहा। डोंगतांग देश के मास्टर और सम्राट किंगयन के नेतृत्व में उनकी सेना असाधारण रूप से विशाल और आश्चर्यजनक है। चाहे वह ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य या अराजकता देवताओं की संख्या हो, वे 8 देवताओं की चमक पर हावी हो जाते हैं। लेकिन सम्राट यिक्सियू अधिक शक्तिशाली है, यान शियानू ने कहा। अकेले 2 दुश्मनों का सामना करते हुए न केवल वह किसी नुकसान में नहीं है, बल्कि वह डोंगतांग देश के मास्टर और सम्राट किंगयन को भी दबाता है, आकाश दिव्य डोमेन को नियंत्रित करके मल्टीटास्किंग करता है और अपराजित जमीन पर खड़ा है। मजबूत वह नहीं है, यह अनंत मुख्य अनुक्रम है। हृदयहीन हर्मिट ने आह भरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनंत मुख्य अनुक्रम अनंत दिव्य डोमेन के साथ मिलकर इतनी शक्ति जुटा सकता है। ईमानदारी से कहूं तो 8 देवताओं की चमक वास्तव में आकाश दिव्य डोमेन को धारण करने में सक्षम हो सकती है। आशा करते हैं ऐसा ही हो। ऐशी ने धीरे से अपने होंठ खोले, उसकी खूबसूरत आंखें उसके बगल में बैठे वांग ये पर टिकी थीं। डोंगवेन आदिम जाति ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जो व्यक्ति उन्हें आकाशीय दिव्य क्षेत्र पर हमला करने के लिए महान प्रयास करने के लिए मजबूर कर रहा है, वह यहीं खड़ा था। क्या आपको लगता है कि 8 देवताओं का तेज बरकरार रह सकता है? ऐशी ने पूछा। वांग ये ने थोड़ा सोचा, व्यक्तिगत इच्छा से मुझे आशा है कि वे टिके रह सकते हैं, लेकिन मानव महान कबीले गठबंधन के दृष्टिकोण से मुझे आशा है कि वे जल्द ही पराजित हो जाएंगे। निश्चित रूप से डोंगवेन आदिम जाति के समान क्षतिग्रस्त नहीं होंगे। जेड ब्यूटी दिव्य जाति के कारण, ऐशी ने स्पष्ट रूप से समझ लिया। वांग ये ने सिर हिलाया। डोंगवेन आदिम जाति वास्तव में जेड ब्यूटी दिव्य जाति के खिलाफ सुरक्षा कर रही है, अन्यथा उनके पूर्ण श्रेष्ठ युद्ध कौशल के साथ वे अब गतिरोध में नहीं फंसते। वे वास्तव में जेड ब्यूटी दिव्य जाति के खिलाफ सुरक्षा कर रहे हैं। इसके विपरीत 8 देवों की दीप्ति, ये सोचते हुए कि जेड ब्यूटी दिव्य जाति उनकी सहायता के लिए आने वाली एक सहयोगी है, इस प्रकार वे डोंगवेन आदिम जाति के साथ और भी अधिक हताश होकर लड़ते हैं, साथ ही पानी की ओर पीट करके लड़ते हैं। प्रत्येक अधिक उत्साही है। ये कहना कठिन है कि यह अच्छा है या बुरा, वांग ये ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा। 8 देवों रेडियंस और डोंगवेन आदिम जाति दोनों के लिए जेड ब्यूटी दिव्य जाति की उपस्थिति से एक छोटी सी गलतफहमी पैदा हो गई। ये सोचा गया कि वे समर्थन के लिए आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये संयोगवश सही साबित हुआ, जिससे हमारे पक्ष को सकारात्मक लाभ हुआ। डोंगवेन आदिम जाति लापरवाही से हमला करने की हिम्मत नहीं करती। विशुद्ध रूप से थकावट सहनशक्ति के दृष्टिकोण से आकाश दिव्य डोमेन और अनंत मुख्य अनुक्रम के दोहरे बढ़ावा के साथ 8 देवताओं की चमक निर्विवाद रूप से ऊपरी हाथ रखती है। इसे सम्राट यिक्सियू द्वारा दर्शाई गई लगभग अविनाशी श्रेष्ठता से देखा जा सकता है। अकेले युद्ध कौशल के संदर्भ में सम्राट यिक्सियू अभी भी डोंगतांग देश मास्टर से थोड़ा कमतर हो सकता है।
लेकिन अब यहाँ तक कि डोंगतांग देश मास्टर साथ ही सम्राट किंगयंग जिनकी ताकत उनके समान है, सम्राट यिक्सियू के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। न केवल वे नुकसान में हैं बल्कि सम्राट यिक्सियू युद्ध के मैदान को नियंत्रित करके मल्टीटास्क भी कर सकते हैं। आदिम शासन वास्तव में प्रभावशाली, वांग ये ने आह भरी। खासकर जब से सम्राट यिक्सियू स्पेस टाइम अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ विलय हो गया है, युद्ध के मैदान पर उसका नियंत्रण बेजोड़ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका झुकाव ब्लडलाइन टैलेंट की ओर है। यदि वह किसी विशेष अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ विलीन हो जाता तो वह वास्तविक अजेय शक्ति होती। डोंगतांग देश के स्वामी को भूल जाओ, भले ही महारानी यिन स्वयं प्रकट हो जाएं, वह उसे बिल्कुल भी छू नहीं सकती। हालांकि स्काई डिवाइन डोमेन और स्पेस टाइम इन्फिनिट मेन सीक्वेंस की तालमेल के कारण घरेलू लाभ अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही सम्राट यिक्सियू शिखर अवस्था में न हो, अभी भी घायल और अस्वस्थ हैं, कुछ समय पहले ही आकाशीय दिव्य क्षेत्र में विलीन हुए हैं और उनमें विभिन्न मतभेद हैं। लेकिन निरंतर ऊर्जा पुनःपूर्ति, आदिम नियमों और घरेलू जमीन के लाभ के साथ मिलकर अद्वितीय बनी हुई है। सम्राट यिक्सियू को पराजित किए बिना आकाश दिव्य क्षेत्र को नष्ट करना असंभव है। डोंगबेन आदिम जाति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। वे इंतजार कर रहे हैं। वांग ये को पता था। डोंगतांग देश मास्टर वास्तव में एक अच्छी तरह से संतुलित क्षमताओं के साथ महारानी यिन के गुट के दूसरे इन कमांड के रूप में अपनी स्थिति को पूरा करता है। इतने भयंकर युद्ध में भी वह पूर्णतया शांत रहता है। ये जानते हुए कि जेड ब्यूटी दिव्य जाति पीछे है, वह सतर्कता के लिए कुछ लड़ाकू बलों को आवंटित करता है। सम्राट यिक्सियू की ताकत का अंदाजा लगाने के बाद वह एक मजबूत हमला करने से बचता है, इसके बजाय सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करता है। स्थिति के बारे में उनका आकलन बहुत स्पष्ट है। वह डोंगबेन आदिम जाति की युद्ध क्षमता को लगातार प्रबंधनीय स्तर पर बनाए रखता है तथा जेड ब्यूटी दिव्य जाति को कोई भी अवसर पाने से रोकता है। इसके साथ ही वह 8 देवताओं की चमक को भी खत्म कर देता है, जिससे उन्हें सांस लेने की जगह नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि 8 देवताओं की चमक डोंगबेन आदिम जाति को कमजोर कर रही है, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल विपरीत है। डोंगतांग कंट्री मास्टर किसका इंतजार कर रहा है? डोंगबेन आदिम जाति की शीर्ष लड़ाकू शक्ति, एक ऐसा अस्तित्व जो निर्णायक रूप से लड़ाई को सुलझा सकता है, वांग ये ने सोचा। डोंगबेन आइस्टीड गुट नहीं, बल्कि महारानी यिन गुट का सबसे मजबूत गुट। सम्राट रक्त। यद्यपि महारानी यिन भी शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्ति अद्वितीय किंवदंती पर अधिक निर्भर करती है। और डोंगबेन आदिम जाति का चेहरा होने के नाते ये बहुत ही असंभव है कि महारानी यिन स्वयं कोई कार्रवाई करेंगी। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस ने भी नोटिस किया है। वांगे की नज़र बदल गई। जेड ब्यूटी दिव्य जाति, जो अपनी शक्तियों को रोककर सर्वोत्तम क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, अब स्वयं को रोक नहीं पा रही है। जिनलियू महारानी के नेतृत्व में दिव्य सेना सभी दिशाओं से उभरती है और आकाश दिव्य क्षेत्र की ओर भव्यता से मार्च करती है। उनका निर्णय अभी भी काफ़ी सटीक है। यदि वे इंतजार करना जारी रखते हैं तो जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के पास खाली टोकरी रह जाएगी। अब कम से कम उनके पास एक मौका तो है। उनके चयन का समय भले ही आदर्श न हो, लेकिन डोंगतांग कंट्री मास्टर की नज़र में आने की स्थिति में ये सबसे अच्छा काम था जो वे कर सकते थे। और जेड ब्यूटी दिव्य जाति के पास एक फ़ायदा है, वे 8 देवताओं की चमक को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। व्हाइट दाग से कैसे लड़ें? बस यह आसान से उपाय देखें। क्या आपको पता है कि सफ़ेद दाग मिट सकते हैं? इसे देखें। क्योंकि 8 देवों की दीप्ति ने सोचा था कि जेड ब्यूटी दिव्य जाति उनके पक्ष में थी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या मुझे सम्राट यिक्सियू को बताना चाहिए? वांग ये क्षण भर के लिए हिचकिचाया। यदि वह उन्हें सूचित करता है तो मानव महान कबीले गठबंधन की वर्तमान स्थिति उजागर हो सकती है, जिससे बाद में महत्वपूर्ण परेशानियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर जानकारी नहीं दी गई तो मानव महान कबीले गठबंधन की प्रतिष्ठा एक पल में बर्बाद हो सकती है। जेड ब्यूटी दिव्य रेस की तलवार एक दोधारी तलवार है। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। वांग यी की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। अब विडंबना यह है कि वह डोंगबेन आदिम जाति के पक्ष में है और उम्मीद करता है कि डोंगतांग देश के मास्टर द्वारा निर्धारित अनुवर्ती रणनीतियां जेड ब्यूटी दिव्य जाति के हमले का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। या फिर सम्राट ब्लड इस मामले को निर्णायक ढंग से निपटाने के लिए शीघ्र ही आ जाता है। लेकिन धमाका, सम्राट यिक्सियू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जेड ब्यूटी दिव्य जाति को अंततः अपना कदम उठाते देख सम्राट यिक्सियू लड़ाई की भावना से उबलते हुए डोंगबेन आदिम जाति के आक्रमण को कुचलने के लिए अपने सहयोगियों के साथ समन्वय करने की योजना बनाता है। उनके विचार में अब सबसे अच्छा अवसर है। सिरदर्द। वांग ये को सिरदर्द महसूस हुआ। सम्राट यिक्सियू के प्रकोप ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। डोंगबेन आदिम जाति 2 मोर्चों के बीच फंसकर पूरी तरह से प्रतिकूल स्थिति में है। हालांकि डोंगतांग देश के मास्टर पूर्व निर्धारित उपायों के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं और डोंगबेन आदिम जाति के पास प्रतिरोध करने के लिए अभी भी प्रचुर लड़ाकू बल है।
जेड ब्यूटी डिवाइन रेस और 8 देवताओं की चमक के सहयोग से एक आश्चर्यजनक विस्फोटक शक्ति उत्पन्न होती है। तुरंत ये डोंगबेन आदिम जाति के गठन पर हावी हो जाता है। कोई रास्ता नहीं, वांग ये ने निर्णायक निर्णय लिया। उसे सम्राट यिक्सियू को सच्चाई बतानी होगी। अब स्थिति ऐसी है कि डोंगबेन आदिम जाति किसी भी समय नष्ट हो सकती है। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस को अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। इस पल एक अंतहीन चमक छा जाती है। पूर्णता की अनोखी किंवदंती आकाश को ढक लेती है। एक विशाल आभा आकाश दिव्य क्षेत्र को घेर लेती है और घेराबंदी तोड़ देती है। डोंगबेन आदिम जाति सुदृढ़ीकरण का स्वागत करती है, लेकिन यह सम्राट रक नहीं है। अंकल वान, वांग ये ने आश्चर्य से कहा। अंकल वान का आना सभी के लिए आश्चर्य की बात थी, सिर्फ वांग यी और जेड ब्यूटी दिव्य जाति के लिए नहीं। यहाँ तक कि डोंगबेन आदिम जाति भी कुछ हद तक अचंभित रह गई। लेकिन इसका प्रभाव अप्रत्याशित रूप से अच्छा था। समय पर हुई बारिश की तरह इसने उठती हुई लपटों को तुरंत बुझा दिया। अंकल वान के नेतृत्व में डोंगबेन आदिम जाति की नवोन्नत युद्ध क्षमता एक अजेय शक्ति थी, जिसने सीधे जेड ब्यूटी दिव्य जाति को दबा दिया, 8 देवताओं की चमक के साथ उसके संबंध को बाधित कर दिया और आकाश दिव्य क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक पक्ष में अभी भी डोंगतांग देश के मास्टर और सम्राट किंगन की डोंगबेन आदिम जाति शामिल थी, जो 8 देवताओं की चमक से भयंकर रूप से लड़ रही थी। लेकिन अब डोंगबेन आदिम जाति अपनी ताकत नहीं छिपा रही थी और पूरी ताकत से हमला कर रही थी। और सम्राट यिक्सियू के प्रकोप के साथ 8 देवों की युद्ध शक्ति भी नाटकीय रूप से बढ़ गई और वे मौत तक हताश होकर लड़ते रहे। दूसरी तरफ जिनलियू महारानी और अंकल वान के बीच मुकाबला था। नई लड़ाकू शक्ति, चरम स्थिति, आमने सामने का टकराव। जैसा कि एक बूढ़े लोमड़ी से उम्मीद की जाती है, वांग ये ने आह भरी। अंकल वान स्पष्टतः तैयार होकर आए थे। स्पष्ट रूप से कहें तो वह पहले भी यहाँ आ चुका था, लेकिन अभी तक सामने नहीं आया था। वह महारानी यिन के गुट से श्रेय नहीं लेना चाहता था, नहीं वह अपनी स्वयं की युद्ध शक्ति को समाप्त करना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर चाचा वान अभी भी डोंगबेन आदिम जाति के हितों को अधिक महत्व देते थे। आकाश दिव्य क्षेत्र पर आक्रमण किया जा सकता है, लेकिन उसे लिया नहीं जा सकता। लेकिन यह मानव महान कबीले गठबंधन को सभी लाभ लेने और अनंत मुख्य अनुक्रम को छीनने की अनुमति नहीं दे सकता। उसे जेड ब्यूटी दिव्य जाति और मानव महान कबीले गठबंधन के बीच वर्तमान संबंधों के बारे में भी संदेह हो सकता है, वांग ये ने मन ही मन सोचा। हालांकि सम्राट यिक्सियू के हालिया प्रकोप ने संभवतः उनके संदेह को दूर कर दिया है, जो जेड ब्यूटी दिव्य जाति के साथ गठबंधन में कार्य कर रहा है। उसे क्या पता था कि सम्राट यिक्सियू भी अंधेरे में था। ऐसा लगता है कि मुझे जेड ब्यूटी डिवाइन रेस को धन्यवाद देना चाहिए, वांग ये मुस्कुराया। मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है, पीछे खड़े ओरियोल से अनजान। अंकल वान, गंजा गिद्ध, सबसे गहरे अंधेरे में दुबका हुआ था। यदि जेड ब्यूटी दिव्य जाति का उदय न होता तो उनकी ओर से किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में की गई सहायता पर अंकल वान द्वारा घात लगाकर हमला किया जा सकता था। महारानी यिन के गुट और डोंगबेन आइस्टीथ के गुट पर बहुत अधिक ध्यान देने से इस दीवार पर बैठे गुट की उपेक्षा हो गई। यद्यपि उनके पास अनंत मुख्य अनुक्रम नहीं है और वे आगे पीछे झूलते हुए प्रतीत होते हैं, वास्तव में वे डोंगबेन आदिम जाति के प्रति हृदय और आत्मा से प्रतिबद्ध हैं और उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब उन्हें जेड ब्यूटी डिवाइन रेस द्वारा बाहर निकाल दिया गया है। ये दिलचस्प होता जा रहा है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम फिर से कुछ साजिश रच रहे हो? यान जियाओ की आंखों ने उसे एक नज़र देखा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वांग ये ने उत्तर दिया। क्या हम सचमुच कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं? तेनिंग आर्मी कमांडर के चेहरे पर परेशानी का भाव था। इस तरह के उच्च स्तरीय युद्ध को देखकर उसका खून तुरंत युद्ध में शामिल होने की उत्सुकता से खौल उठा। किस बात के लिए कार्रवाई करें? वांग ये ने जवाब दिया। डोंगबेन आदिम जाति को मारने के लिए, जेड ब्यूटी दिव्य जाति की मदद करने के लिए। तेनिंग सेना कमांडर ने उग्रता से कहा। चोट का बदला दयालुता से दो, वांग ये ने हल्की हंसी के साथ कहा। तेनिंग सेना कमांडर ने प्रलोभन में नहीं आया। चलो इसे 8 देवताओं की चमक में मदद करने के रूप में मानते हैं। दुश्मन पर दया करना खुद पर क्रूरता करना है, वांग ये ने युद्ध के मैदान को देखते हुए शांति से कहा। हम बस रात भर के परिचित हैं, भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा शामिल न हो। उचित होने पर थोड़ा प्रोत्साहन देना ठीक है, लेकिन ज्यादा जुड़ जाना यह मूर्खता होगी। तुम युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं हो, तेनिंग, मास्टर स्वोर्डप्ले ने कहा, अपने अच्छे दोस्त के चरित्र को अच्छी तरह से समझते हुए। ऐसा नहीं है कि वह सरलचित था, बल्कि वह युद्ध का बहुत शौकीन था तथा दुर्जय प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए लालायित रहता था। तेनिंग आर्मी कमांडर, जो पहले से ही चरम अराजकता दिव्य स्तर तक पहुंच चुका था, हर पहलू में अपनी सीमा पर था, बस महत्वपूर्ण क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। एक वास्तविक दुर्जय शत्रु के विरुद्ध करो या मरो की लड़ाई एक आदर्श उत्प्रेरक है।
लेकिन आप चरम मुकाबले के लिए फिट हैं, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। धैर्य रखें, जल्द ही हमारी बारी होगी। जब ऐसा होगा तो छुट्टी लेने के बारे में सोचना भी एक विलासिता होगी। तेनिंग आर्मी कमांडर की निगाह दृढ़ निश्चय हो गई। मुझे आराम की जरूरत नहीं है। प्रभावशाली, क्या वह जन्मजात कार्यव्यसनी है? लेकिन आपको कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन तक पहुंचने की जरूरत है, वांग ये ने तेनिंग आर्मी कमांडर को चमकती आंखों से देखते हुए कहा। यदि आप पहुंच सकते हैं तो आप दिव्य लोगों के हॉल के सबसे तेज भाले बन जाएंगे, अजेय। और अपने लिए सबसे तेज तलवार। वर्तमान परिदृश्य में, जहां मेरी अपनी युद्ध क्षमता अभी तक निपुण नहीं हुई है, मुझे सुपर सेबर के रूप में तेनिंग आर्मी कमांडर की अत्यंत आवश्यकता है। आखिरकार, ये देखते हुए कि अभिमानी सच्चा ईश्वर अपनी पहचान के कारण विवश है, हमारे पक्ष में वास्तव में एक जबरदस्त शक्ति का अभाव है। इसीलिए मैंने इस बार अजीब महारानी का इस्तेमाल किया। फ्रॉम द वेब पावर्ड बाय ज़र्गनेट, हाइडी क्लम और डॉटर सिजल इन टाइनी बिकिनीज इन इटली। डम थिंग्स वी ऑल जस्ट इग्नोर इन द लास्ट ऑफ अस। लेकिन एक जाति की महारानी के रूप में उसके कार्यों में अक्सर उसकी प्रजा के कल्याण और हितों का ध्यान रखा जाता है। कभी कभी मेरी अपनी योजनाओं में टकराव हो सकता है। अगर मैं एक सचमुच विश्वसनीय ताकतवर व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूं जो बिना किसी प्रतिबंध के लड़ाई लड़ सकता है, तो वह तेनिंग आर्मी कमांडर ही होगा। सफलताएं इतनी आसानी से हासिल नहीं होती, तेनिंग सेना कमांडर ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसकी आवाज में निराशा और लाचारी का भाव था। वह भी सफलता प्राप्त करना चाहता था, लेकिन व्यक्ति की शक्ति जितनी अधिक प्रबल होती है, उस बाधा को पार करना उतना ही अधिक कठिन हो जाता है। यह न केवल उनके लिए बल्कि उनके कट्टर दुश्मन सन बुबाई के लिए भी परेशानी की बात थी। इसलिए वह वर्तमान युद्ध के बीच लड़ने, संघर्ष करने, इन जंजीरों से मुक्त होने के लिए पहले से कहीं अधिक उत्सुक था। यह उसके लिए एक उत्कृष्ट अवसर था। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? वांग ये की आवाज उसके कानों में गूंजी। तेनिंग आर्मी कमांडर अचानक मुड़ा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें सदमे और उत्साह से भरी हुई थीं। अल्पविराम, युद्ध भयंकर रूप से भड़क उठा। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस और अंकल वान के उदय ने लड़ाई को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। त्रिकोणीय मुकाबला और प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर पहुंच गई। आप मुझे रोक नहीं सकते, अंकल वान, जिनलियू महारानी की आवाज़ जोरदार तरीके से गूंजी, जो अद्वितीय किंवदंती को संभाल रही थी। उसकी सुनहरी रोशनी भारी थी। अंकल वान की तुलना में अधिक शक्तिशाली युद्ध शक्ति होने के कारण जेड ब्यूटी दिव्य जाति धीरे धीरे ऊपरी हाथ हासिल कर रही थी। बूम बूम बूम, अंकल वान ने जिनलियू महारानी के आक्रमण को सहजता से विफल कर दिया। उनके चेहरे पर एक स्पष्ट मुस्कान थी। वास्तव में वह बहुत अधिक सैनिक नहीं लेकर आया था। आखिरकार, बड़े पैमाने पर लामबंदी शायद ही किसी की नज़र से बच पाएगी। लेकिन इतना काफ़ी था, क्योंकि वह इस युद्ध का मुख्य पात्र नहीं था। उसका मुख्य कार्यक्रम को प्रभावित करने या महारानी यिन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का कोई इरादा नहीं था। वह तो बस थोड़ी सी मदद कर रहा था। भूल जाओ, अंकल वान ने आंखें मूंदते हुए कहा। तुम आठ देवताओं की चमक को नहीं बचा सकते, नहीं तुम हमें आकाशीय दिव्य क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने से रोक सकते हो। बेशक, अराजकता के बीच अनंत मुख्य अनुक्रम को जब्त करना और भी अधिक एक पाइप सपना है। मुझे मजबूर मत करो, जिनलियू महारानी ने चेतावनी दी, जिनकी दिव्य जैद असीमित दाव की सर्वोच्च प्रतिभा ने प्रस्फुटित होने के संकेत दिखाने शुरू कर दिए थे। इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। चाचा वान ने पीछे हटते हुए लड़ाई की, पीछे मुड़कर देखा और गहरे अर्थ से भरी मुस्कान बिखेरी। वह पहुंच गया है, आपका काम हो गया। अल्पविराम, डोंगेन आदिम जाति जिस सुदृढ़ीकरण का लंबे समय से इंतजार कर रही थी, वह अंततः आ गया। महारानी यिन के गुट का सबसे मजबूत स्तंभ आ गया है। सम्राट रक्त, दिव्य राजा डोंगयिन का घनिष्ठ मित्र होने के नाते, जो पूर्वी आदिम क्षेत्र को नियंत्रित करता था, उन्होंने कुछ आदिम नियमों को समझने और डोंगयिन आदिम जाति की सर्वोच्च रैंक वाली रक्त रेखा को प्राप्त करने के बाद लंबे समय तक एक साथ साधना की। उनका युद्ध कौशल असाधारण रूप से शक्तिशाली था। वह न केवल महारानी यिन के गुट में सबसे शक्तिशाली था, बल्कि पूर्वी आदिम क्षेत्र में पिरामिड के शिखर अस्तित्व में से एक था। रक्त प्रकाश सर्वत्र फैल गया। निर्मम हत्या ने आकाशीय दिव्य क्षेत्र को घेर लिया। आसमान से एक रक्त तलवार उतरी। धमाका, इसने संपूर्ण आकाशीय दिव्य क्षेत्र को चीर डाला। सम्राट रक्त प्रकाश में लिपटा हुआ दूर के अराजकता स्पेस टाइम से अत्याचार पूर्वक उतरा। सम्राट यिक्सियू से सीधे सामना हुआ, जो उस पर टूट पड़ा। टकराना, धरती को हिला देने वाली विस्फोट की आवाज, और उसके बाद ऊर्जा का लगातार विस्फोट होता रहा। क्रैक, तेनिंग आर्मी कमांडर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें उड़ान भरने वाली लड़ाकू भावना से भरी थीं। तनावपूर्ण भावों वाले चार अन्य हॉल मास्टरों से यह बहुत भिन्न है। सचमुच शक्तिशाली, वांग ये ने आह भरी। ऐसी ताकत देखना अद्भुत है। एक ही प्रहार से तेंदुए की झलक मिलती थी और पूरी घटना समझ में आती थी। यदि सम्राट यिक्सियू अपनी चरम अवस्था में होते तो निश्चित रूप से वे इसका सामना कर सकते थे।
लेकिन बार बार थक जाने के कारण युद्ध कौशल के विस्फोट का अनुभव करने के बाद वर्तमान सम्राट येक्सियू चरम अवस्था तो भूल ही जाए, अपनी सामान्य अवस्था भी मुश्किल से ही कायम रख पाते थे। सम्राट रक्त की उग्र स्थिति और चरम युद्ध कौशल का सामना करना कठिन है। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि वहाँ डोंग तांग देश के स्वामी और सम्राट किंगयंग भी थे। एक बनाम 3, चारों ओर 8 देवों के योद्धाओं के योद्धा सम्राट येक्सियू द्वारा आकाश दिव्य डोमेन पर नियंत्रण खो देने के कारण नुकसान में पड़ गए, और सम्राट ब्लड द्वारा लाए गए सुदृढ़ीकरण के साथ नुकसान और भी बढ़ गया। डोमिनोज की तरह वे तेजी से पीछे की ओर गिर पड़े। मैं गिरने ही वाला हूँ, मास्टर स्वॉर्डप्ले ने गहरी आवाज में कहा। आखिरी तिनका जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी। नहीं, यह एक पर्वत है। सम्राट ब्लड के जोरदार जवाबी हमले ने 8 देवों के मनोबल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जेड ब्यूटी दिव्य जाति को पीछे धकेल दिया गया, जिससे उनकी नवजात लड़ाकू भावना और भी कम हो गई। विशालकाय डोंगवेन आदिम जाति का सामना करते हुए उनके पास केवल अंतिम प्रतिरोध का दृढ़ संकल्प और कटु अंत तक प्रतिरोध करने की अनिच्छा ही बची थी। 8 देवों के योद्धा एक के बाद एक घायल हो गए। 3 तत्वों के दिव्य भगवान, 4 समुद्रों के कानून राजा, 5 युद्ध करने वाले मार्शल भगवान, 6 इच्छाओं वाली पवित्र आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, जिससे उनकी ऊर्जा में अधिक से अधिक कमी आई और उनकी युद्ध क्षमता लगातार कमजोर होती गई। भले ही उनकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता मजबूत थी, 2 या 3 दुश्मनों का सामना करते हुए, लगातार थकते हुए और भेड़ियों से घिरे हुए, वे मुश्किल से टिक पाते थे। कभी न खत्म होने वाले दुश्मनों का सामना करते हुए डोंगवेन आदिम जाति से युद्ध कौशल का एक महासागर। वे लगभग विलुप्त होने के कगार पर थे। वांग यी ने अवर्णनीय भावना के साथ कहा, हम हार रहे हैं। यद्यपि यह अपेक्षित था, लेकिन उनके बीच संक्षिप्त बातचीत और सहयोग हुआ। एक शक्ति के विलुप्त होने को अपनी आंखों से देखकर तथा डोंगवेन आदिम जाति के प्रभुत्व और शक्तिशाली शक्ति को देखकर उसकी वर्तमान भावनाएं अवर्णनीय थीं। हालांकि यह उनके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। मेरा बदला लो। सम्राट येक्सियू की धरती हिला देने वाली दहाड़ पूरे आकाश दिव्य क्षेत्र में गूंज उठी। टकराना, धरती हिला देने वाली विस्फोट ध्वनि। इसके तुरंत बाद धमाका धमाका, आकाश दिव्य क्षेत्र क्रमिक रूप से फट गया। भयानक ऊर्जा की लपटें आकाश दिव्य क्षेत्र से जुड़ गईं, अनंत मुख्य अनुक्रम को सक्रिय कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। ये दिव्य राजाओं के स्तर का हमला था, जो 7वें स्तर पर हुए सबसे शक्तिशाली हमले से भी अधिक था, क्योंकि ये सम्राट येक्सियू का मृत्यु से पहले अंतिम विस्फोट था। कोई रास्ता नहीं, विलुप्ति के कगार पर। सम्राट येक्सियू ने सबसे दृढ़ आत्मविनाश चुना। यहाँ तक कि मृत्यु में भी उसका इरादा डोंगवेन आदिम जाति के योद्धाओं को अपने साथ ले जाने का था। पास के डोंग तांग देश के मास्टर और सम्राट किंगयंग सीधे तौर पर भारी घायल हो गए। सबसे शक्तिशाली और चरम अवस्था में सम्राट ब्लड भी गंभीर रूप से घायल हो गया था और अनियंत्रित क्रोध में अपने दांत पीस रहा था। डोंगवेन आदिम जाति के अन्य अराजकता देवता अनगिनत संख्या में गिर गए। आत्म विनाशकारी हमले का ये स्तर अनंत मुख्य अनुक्रम की ऊर्जा को सक्रिय करता है, जो केवल इसके प्रभाव से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए भी अत्यंत शक्तिशाली है। डोंगवेन आदिम कबीले को भारी क्षति हुई। वांग यी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अनंत मुख्य अनुक्रम के अस्तित्व को महसूस किया। सम्राट येक्सियू के आत्मविनाश के साथ अनंत मुख्य अनुक्रम विशाल ऊर्जा द्वारा सक्रिय हो गया, फिर भी यह समाप्त नहीं होगा। इसके बजाय यह एक बार फिर से मालिकहीन हो गया। हालांकि उन्हें इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उसका एक टुकड़ा भी नहीं छीन सका। उनकी युद्ध शक्ति के साथ आकाश दिव्य क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना उनके लिए खुद को थाली में परोस देने के समान होगा। जब तक दिव्य जन हॉल पूरी ताकत से सामने नहीं आता, तब तक आशा की एक किरण दिखाई दे सकती है। लेकिन ये पूरी तरह अनावश्यक था और असंभव, क्योंकि एक बार दिव्य जन हॉल ने सुदृढ़ीकरण के बारे में सोचा तो वे इसे डोंगवेन आदिम कबीले से कभी नहीं छिपा सकते थे और फिर यह पूरी तरह से एक अलग स्थिति होगी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि जेड ब्यूटी डिवाइन रेस नहीं थी। जिनलियू महारानी इसी कारण से यहाँ थीं। वूश, चमकदार सुनहरी रोशनी शानदार ढंग से चमक रही थी। अद्वितीय किंवदंती जारी की गई, शानदार और शानदार। दिव्य जेड विस्फोट, दिव्य जेड असीमित पथ तैनात। जिनलियू महारानी ने अपनी सबसे मजबूत रक्त प्रतिभा का प्रदर्शन किया, प्रतियोगिता मोड की शुरुआत की। सम्राट येक्सियू के आत्मविनाश ने उसे बहुत परेशानी से बचा लिया। अब उसे बस छीनने की जरूरत थी। बूम, अंकल वान ने जवाब दिया। लेकिन स्पष्टतः उनका इरादा अजेय जिनलियू महारानी को रोकने का नहीं था। इस समय उसे रोकने की कोशिश करने पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंकल वान इतने मूर्ख नहीं थे। उनके लिए मिशन पूरी तरह से पूरा हो गया। फ्रॉम द वेब पावर्ड बाय ज़र्गनेट, द वर्स्ट ड्रेस्ड सेलेब्स एट द 2025 मेट गाला। काइली जेनर्स ऑस्कर पार्टी ड्रेस ब्रेक्स द इंटरनेट।
उन्होंने कुछ समय के लिए मानव महान कबीले गठबंधन को बाधित किया और महारानी यिन को आकाश दिव्य क्षेत्र वापस लेने में मदद की। संपूर्ण सहायता योजना उत्तम थी। इसने न केवल डोंगेन आदिम कबीले की प्रतिष्ठा को बचाया, बल्कि 8 देवताओं के तेज को भी मिटा दिया, एक को मारकर 100 को चेतावनी दी और डोंगेन आदिम कबीले की शासक स्थिति को और मजबूत किया। इसके अलावा इसने मानव महान कबीले गठबंधन को बिना सफलता के वापस लौटने की अनुमति दी, जिससे उन्हें इस टकराव में ऊपरी हाथ मिला। मिशन पूरा हो गया, अब बाकी काम महारानी यिन के गुट पर छोड़ दिया गया है। बूम बूम बूम। जिनलियू महारानी जैद सौंदर्य दिव्य जाति का नेतृत्व, अपनी सबसे मजबूत गोलाबारी को उजागर। पहले से ही अंकल वान के नेतृत्व में डोंगेन आदिम कबीले के कुलीन वर्ग की ताकत को पार करते हुए वे अब आक्रामक रूप से आगे बढ़े और बलपूर्वक अनंत मुख्य अनुक्रम पर कब्जा कर लिया। इसके बारे में सोचना भी मत। सम्राट ब्लड प्रकट होते ही चिल्लाया। डोंग तांग देश मास्टर और सम्राट किंगयंग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए उन्हें जीत के फल की रक्षा करनी पड़ी। वह मानव महान कबीले गठबंधन को कतई सफल नहीं होने दे सकता था। जिनलियू महारानी का सीधा सामना करते हुए घायल होने के बावजूद सम्राट ब्लड में अभी भी जबरदस्त युद्ध कौशल था, और डोंगेन आदिम कबीले के मूल सैनिकों के साथ मिलकर उनकी विशाल खपत के बावजूद उनके पास अभी भी मानव महान कबीले गठबंधन और 8 देवताओं के तेज के हमलों का सामना करने के लिए पर्याप्त ताकत थी। ये लड़ाई वे निश्चित रूप से जीतेंगे। अल्पविराम, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ, तेनिंग आर्मी कमांडर अचानक बोला। शांत हो जाओ, मास्टर तलवारबाजी ने सलाह दी। मैं शांत हूँ, तेनिंग सेना कमांडर ने कहा। मैं लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं ये देखने जा रहा हूँ कि क्या अनंत मुख्य अनुक्रम हासिल करने का कोई अवसर है। अब जब जिनलियू महारानी और सम्राट रक्त लड़ रहे हैं तो वे मेरी युद्ध क्षमता को सीमित नहीं कर सकते। भले ही मैं अनंत मुख्य अनुक्रम को छीनने में कामयाब न होऊं, फिर भी मैं सुरक्षित रूप से पीछे हट सकता हूँ। मुझे भी शामिल कर लो। यान जियानव कोशिश करने के लिए उत्सुक था। मैं भी कर सकता हूँ। हृदयहीन साधु हंसा। आप में से किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, वांग ये ने वीटो कर दिया। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। तेनिंग सेना कमांडर की आंखें विशेष रूप से आग से भरी हुई थीं। संभावना बहुत कम है, कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, वांग ये ने कहा। इसके बजाय गहराई से फंसना आसान है। डोंगेन आदिम कबीले को कम मत समझो, खासकर अंकल वान। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस को आने दो, वह पकौड़ी लपेटने के लिए तैयार है। लेकिन तेनिंग आर्मी कमांडर ने बहुत जिद्दी होकर भौहें सिकुड़ी। कोई परंतु नहीं, वांग ये ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। उसके होंठ थोड़े से मुड़े हुए थे, क्योंकि हमारे पास अभी भी एक इक्का छिपा हुआ है। आप लोग सचमुच नहीं सोचते कि मैं यहाँ सिर्फ शो देखने आया हूँ, है ना? हर कोई हैरान था। अचानक गड़गड़ाहट, भयानक शक्ति अंतरिक्ष समय को फाड़ रही है। आयामी शॉर्टकट एक के बाद एक दिखाई देने लगे। आकाश दिव्य डोमेन अनंत मुख्य अनुक्रम पर नियंत्रण खो चुका था। इन आयामी शॉर्टकट द्वारा आसानी से भेद दिया गया। जहां तक नजर जाती थी, अनगिनत अराजकता के देवता ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे देवताओं के नेतृत्व में युद्ध के मैदान पर धावा बोल रहे थे। संख्याएं अत्यधिक चौंका देने वाली थीं। 5वां चमत्कार आ गया। समय एकदम सही है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा।